सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ ध्रुव। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप जेई मेंस या फिर जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि गाइस, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स आपके ज़्यादातर चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। और गाइस, अगर आपने इन्हें स्किप कर दिया या फिर आपने सोचा इनको ऐसे ही जल्दी से कर लेता हूँ तो आपके आगे के चैप्टर्स भी वीक हो जाएंगे। तो गाइस, आपको कोशिश करनी है कि आप इन चैप्टर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं तो गाइस एक मीडियम लेवल तक तो अपना कवर कर ही लो, ताकि आप ज़्यादातर क्वेश्चन कर पाओ। और अगर इनके कॉन्सेप्ट्स बाकी आगे के चैप्टर्स में यूज़ होते हैं तो आप उनको भी अच्छे से समझ पाओ और कर पाओ। तो गाइस, इन चैप्टर्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इनको आप अपना अच्छे से इनका बेसिक्स बिल्ड करना, इनके फॉर्मूले वगैरह तो एटलीस्ट याद कर लेना, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट गाइस करने ही करने हैं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ अभी एक सब्जेक्ट वाइज लिस्ट शेयर करने वाला हूँ इन सभी चैप्टर्स की। तो गाइज़, अभी आप लोग देख सकते हो कि कुछ चैप्टर्स के आगे मैंने स्टार लगा रखा है। तो इस स्टार का मतलब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट से, जो कि है मैथ्स। तो गाइज़, मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर जो मैंने लिखा है वो है फंक्शंस। क्योंकि गाइज़, फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट मतलब कैलकुलस के हर एक चैप्टर में यूज़ होते हैं। और गाइज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फंक्शंस को गाइज़ आपको डेफिनेटली अच्छे से कर लेना है, क्योंकि सही में बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। इसके बाद गाइज़ मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो गाइज़, इसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, रूट्स वगैरह और ग्राफ से रिलेटेड। तो इसको भी आपको ज़रूर अच्छे से कर लेना है। और इसके बाद गाइज़ मैंने लिखा है बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो गाइज़, इसको आप चाहो तो फिज़िक्स में भी डाल सकते हो, और गाइज़ वरना आप इसे मैथ्स में ही कर लो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैथ्स का टॉपिक है। बेसिक चीज़ें करनी है, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा आपको बहुत हाई फाई मतलब पूरा जो इंटीग्रेशन का चैप्टर है वो कर दो, और डिफरेंशिएशन की भी काफ़ी, पर डिफरेंशिएशन आप अच्छे से कर लेना, आपको सारे केस सॉल्व करने आने चाहिए। पर हाँ, इंटीग्रेशन अगर आपसे ज़्यादा अच्छे लेवल की नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट बेसिक तक तो कर ही लेना, क्योंकि आगे के मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं जिनमें आपको बस बेसिक ही रिक्वायर्ड है, जैसे एरिया अंडर द कर्व और इस टाइप के चैप्टर्स। तो उसमें आपको ज़्यादा हाई फाई इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेसिक भी कर लोगे तो गाइज मोर देन इनफ है। और गाइज, हमारा अगला सब्जेक्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स में मैंने पहला चैप्टर लिखा है काइनेमेटिक्स। इसके बाद सेकेंड चैप्टर एनएलएम, उसके बाद वर्क पावर एनर्जी। तो गाइज़, आप देख सकते हो मतलब मैकेनिक्स के मैंने अभी 3 चैप्टर तो लिख ही दिए हैं। तो गाइज़, ये तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मैकेनिक्स के, और ये आगे भी गाइज़ यूज़ होते रहते हैं आपके मैकेनिक्स में जो आगे के चैप्टर्स हैं। तो इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो गाइज़ आपका बेस मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया ना तो ये गारंटी तो मैं कर सकता हूँ आगे आपको किसी चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि रोटेशनल मोशन जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसमें दिक्कत यही होती है कि उसमें आपके पीछे के मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, और ज़्यादातर के वो अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें रोटेशनल टफ लगने लगता है, जबकि वो इतना टफ नहीं होता। अगर आपके पीछे के मैकेनिक्स अच्छी है तो आप उसे ईजिली कर सकते हो। तो आपको इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है, मैकेनिक्स के बेसिक हैं, इनको अच्छे से कर लोगे तो पूरी मैकेनिक्स ही लगभग आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैंने लिखा है गाइस रोटेशनल, मतलब वही रोटेशनल मोशन, और इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है ओनली बेसिक। तो गाइस, आपको सिर्फ बेसिक करना है, ये इतना हाई फाई लेवल तक नहीं करना अगर आपसे नहीं हो पा रहा। अगर आपको लगता है आपका मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है या फिर आप इसे अच्छे से कर सकते हो तो गाइस डेफिनेटली अच्छे से करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पर गाइस, कई बच्चों को नहीं हो पाता, उनको लगता है भैया बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब बेसिक तो सीख ही लेना, एटलीस्ट फार्मूला वगैरह लर्न कर लेना, उन्हें थोड़ा बहुत अप्लाई करना सीख लेना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत हाई फाई लेवल तक जाना है, बट गाइज एटलीस्ट बेसिक लेवल तक तो इसे कर लेना। और फार्मूले तो गाइज मैं जितने भी इसमें लिख रहा हूँ फार्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि गाइज कई जो आगे के चैप्टर्स में इनकी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं तो ज़्यादातर गाइज फार्मूले यूज़ हो रहे होते हैं। तो फार्मूले आने चाहिए, और कॉन्सेप्ट को भी एक बार बेसिक अच्छे से कर लेना आपको। और गाइज, इसके बाद मैंने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाइज, आपके 12th का सबसे पहला चैप्टर यही होता है, मतलब मेरी कोचिंग में तो यही पढ़वाया था। तो ये चैप्टर गाइज बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेसिक्स बिल्ड करता है पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के। तो गाइज, इसको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसको अच्छे से कर लोगे तो थोड़ा आपको पुश मिलेगा, आपको पहले से कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे तो आप आगे के चैप्टर्स में भी अच्छा कर पाओगे। तो गाइज, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि है केमिस्ट्री। और गाइज, केमिस्ट्री में आप लोग देख सकते हो मैंने पहला चैप्टर लिखा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो गाइज, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी इजी चैप्टर है, और इसके कॉन्सेप्ट्स आपके पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इसको आपको ज़रूर अच्छे से कर लेना है, और काफ़ी ईजी चैप्टर है, आप ईजीली इसे कर सकते हो।
और गैस इसके बाद जो मैंने अगला चैप्टर लिखा है वो है मोल कॉन्सेप्ट। और गैस मोल कॉन्सेप्ट भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादातर चैप्टर्स में आपके यूज़ हो ही रहे होते हैं, तो इसको भी आपको ज़रूर अच्छे से कर लेना है। और ये मतलब ओवरऑल ईजी चैप्टर है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें टफ है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ईजी ही चैप्टर है। इसके बाद गाइस जो हमारा अगला चैप्टर आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग। और गाइस केमिकल बॉन्डिंग तो एक तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है, तो इसे आपको ज़रूर, आपको भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़े, बट इसे ज़रूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा आपके यूज़ में आने वाला है। तो इसे अच्छे से कर लेना, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, तो ये काफ़ी मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद गाइस जो अगला चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो गाइस इसमें आपके मतलब पहले से आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं, वो आपके काम आ जाती हैं। और इसको करने का एक और फ़ायदा रहता है कि आपको जब क्लास 12th के आपके एंड में फिज़िक्स में आपको मॉडर्न फिज़िक्स कराया जाता है, तो उसमें इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं। तो गाइस अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो वहाँ पे भी आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। तो गाइस इसे ज़रूर ढंग से कर लेना। और गाइज इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और गाइज इसे तो मतलब आपको अच्छे से करना ही करना है। ये एक तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं तो इसे बैकबोन मानता हूँ, मतलब क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर है, इसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें कराई जाती है। और कभी कभार बच्चे मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेते हैं, बट उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो गाइस जीओसी आपको ज़रूर अच्छे से करना है, इससे प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है, इसको टाइम देना गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद गाइस अगला चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और जीओसी मैं तो वैसे एक साथ ही मानता हूँ, इन दोनों को एक साथ ही कर लेना बैक टू बैक। तो गाइस ये दोनों मतलब पूरा बेसिक इनमें काफ़ी ज़्यादा कवर हो रहा होता है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इन दोनों को आपको साथ में करना, पहले जीओसी करना फिर हाइड्रोकार्बन करना, और आपके ऑर्गेनिक का बेसिक तो गाइस एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और गाइस एंड में मैंने लिखा है रेडॉक्स, मतलब यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था तो मैंने एंड में लिख दिया रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में भी आप काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हो जो आपके आगे काम आने वाले होते हैं, फिर आगे के चैप्टर्स में रिपीट होते हैं। तो आपको वो चीज़ें गाइस रेडॉक्स रिएक्शन में सीखनी होती हैं। तो गाइस यही ये पूरी लिस्ट थी। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस स्टार का मतलब। तो इस स्टार का मतलब ये है कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे खुद से भी क्वेश्चन आता है। ये जो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है ये इसलिए है क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स आगे के चैप्टर्स में रिपीट होते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट जिन पे भी मैंने स्टार लगाया उनसे खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो केमिस्ट्री में मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पे लगाया है, केमिकल बॉन्डिंग पे लगाया है, और जीओसी और हाइड्रोकार्बन पे लगाया है। तो इनसे गाइस डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली इन्हीं चैप्टर्स से देखने को मिल जाएंगे। और गाइस फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी पे लगाया है। वैसे तो रोटेशनल भी इंपॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, पर गाइस मैंने सिर्फ बेसिक लिखा है इसलिए मैंने इस पर स्टार नहीं लगाया। बाकी एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी से तो डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और गाइस मैथ्स में मैंने फंक्शंस पे लगाया क्योंकि अब रिसेंटली अभी जेईई मेंस में डायरेक्टली फंक्शन से भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो फंक्शंस की भी गाइस आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो जितने भी चैप्टर्स पे मैंने स्टार लगाया इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, थोड़े ज़्यादा आपको इन पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तभी आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो गाइस इन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देना, बाकियों को मतलब एटलीस्ट बेसिक कर लेना। अगर आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा तो फॉर्मूले रट लेना, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, और अपना बेसिक ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि गाइस ज़्यादातर बच्चों का मतलब एक बार पूरा सिलेबस भी हो जाता है फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे होते। तो गाइस इसका मेन रीज़न यही होता है कि उनके ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनसे ये उन्हें नहीं आते, और जब इनका कोई कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है तो वो क्वेश्चन को वहीं पे गलत कर देते हैं। तो गाइस इनको ज़रूर अच्छे से करना है, इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होते हैं आपके। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने किसी ना किसी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि उसकी भी काफ़ी मदद होगी इस लिस्ट से। तो गाइस चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस आप लोग मेहनत करते रहो और फोड़ते रहो।